Hello students, welcome to MathGuide. Due to some unavoidable reason, we were not able to upload our videos in last few months. But now we are back with a new topic, that is probability, which is very important for GATE and engineering service examination, right? And as you know, हम already दो topics discuss कर चुके हैं, that is linear algebra and calculus. Okay students, and अब हम start करेंगे एक हमारा बहुत अच्छा topic probability, और ये जो probability होगा, इस प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो आपने 10th या 12th में पढ़ा था, बिल्कुल डिफाइन से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम हमारे डिफिकल्टी लेवल को ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे, राइट? और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के मीनिंग को, प्रोबेबिलिटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको, और प्रोबेबिलिटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चंस आते हैं उनको, राइट? और कॉन्सेप्ट, पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उन पे बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर उन पे बेस्ड हम प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स देखेंगे। व्हाई? बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमारा जो चैनल है जो हम पढ़ा रहे हैं, दैट इज स्पेशली फॉर गेट एग्जामिनेशन, मींस वी आर डेडिकेटेड फॉर गेट ओनली। एज नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग अगर मुझे जानना है तो द वर्ड प्रोबेबिलिटी itself mean prediction। जब कभी भी हम बात करते हैं प्रिडिक्शन की स्टूडेंट्स, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रिडिक्शन मीन्स, अगर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है प्रिडिक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और वर्ड्स में जाना चाहें तो चांसेस, जब कभी भी चांसेस की बात आएगी तो प्रोबेबिलिटी आएगा, जब कभी भी अनसर्टेनिटी की बात आएगी तो भी प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो स्टडी, वी कैन से प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चांसेस और स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग होता है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ एनी इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। आपने किसी भी इवेंट का प्रेडिक्शन किया तो प्रोबेबिलिटी हो गया। जैसे कि आज का वेदर फोरकास्टिंग, मींस आज गर्मी होने वाली है नहीं होने वाली है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रेडिक्शन। मींस आज अगर कोई मैच आ रहा है तो उस मैच में बारिश होगी नहीं होगी, दैट इज प्रेडिक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी। आज अगर स्नोफॉल होगा नहीं होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्शन। तो हम किसी भी इवेंट का, अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ से में भी बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हम किसी भी इवेंट में प्रेडिक्शन की बात करेंगे, अगर कोई इवेंट या कोई थिंग हमें प्रेडिक्शन का सेंस देता है, इट मीन्स हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं। मीन्स जो नेक्स्ट आने वाला वर्ल्ड कप है 2019 के अंदर, उस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी, या कौन सी टीम जीतेगी, या कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अपकमिंग अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है, तो इलेक्शन के अंदर कौन सी जो है पार्टी विनिंग होगी, या रूलिंग पार्टी कौन सी बनने वाली, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रेडिक्शन। ओके, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ बेसिक प्रोबेबिलिटी की। तो वर्ड प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स चांसेस और अनसर्टेनिटी, और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चांसेस और अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं इस प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले। देयर आर 5 और 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिकॉज जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होंगी, और जब आपको उन टर्म्स का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे। तो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स, अगर आपको कहीं भी ये वर्ड सुनाई दे या कहीं वर्ड आप ये देखें, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग होगा कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका होना, मीन्स जिसके रिजल्ट को वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। आप ऐसा बोल सकते हैं, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। An experiment whose outcome cannot be predicted means, अगर कोई मेरे पास एक्सपेरिमेंट है और उसका आउटकम मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। कैसे? सपोज हमारे पास में एक कॉइन आया,
सपोज वी हैव ए कॉइन और उस कॉइन के आउटकम्स क्या हो सकते हैं हम सब अच्छे से जानते हैं। अगर कि हमारे पास एक कॉइन है तो उस कॉइन में या तो हेड होगा या तो टेल होगा। मीन्स इस कॉइन को अगर मैंने टॉस किया उस कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक चीज तो आएगी ही आएगी, लेकिन मेरे पहली बार टॉस करने पे हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, दैट इज रैंडम, ये नहीं पता है, तो इसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सपोज डाइस आपके पास में, एक डाइस को आपने थ्रो किया, डाइस पे नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो उस डाइस पे कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा या क्या नंबर आने वाला है, दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोल देंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बहुत बेसिक टर्म है, बेसिक वर्ड है और इसका मीनिंग है सिंपल एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो प्लीज आप भी इस वर्ड के डिफाइन को नोट कर लीजिएगा। विद एग्जांपल हम समझ सकते हैं, कॉइन है, अगर कॉइन मेरे पास हेड और टेल है या कॉइन के आउटकम समझाते हैं अच्छे से, एक डेफिनेटली इन दोनों में से आउटकम होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो क्या होने वाला है, ये दोनों रैंडम है। वी जस्ट डोंट नो कि क्या है इसका आंसर या क्या है इसका पर्टिकुलर इवेंट, इन दोनों में से हेड या टेल में से क्या आने वाला है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टर्म की, दैट इज सैंपल स्पेस। देखिए स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस मीन्स क्या हो गया, अगर हम इसी एग्जांपल से इस बात को समझना चाहें, सपोज मेरे पास में क्या है, एक डाइस है, सपोज आई हैव अ डाइस और उस डाइस पे नंबर कैसे हैं, डाइस पे नंबर होते हैं हम अच्छे से जानते हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 to 6 एक डाइस पे नंबर होते हैं। तो अगर किसी भी डाइस की हम बात करें और इस डाइस के लिए मैंने बोला कि मैंने सपोज इस डाइस को थ्रो किया और मुझे क्या मिल गया, इवन नंबर मिल गया। मैंने अगर इस डाइस को थ्रो किया और अगर मुझे इवन नंबर मिल जाए तो इवन नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4 और 6। ठीक है, तो 2, 4 और 6 तो मेरे लिए फेवरेबल केसेस बन गए कि ये तो मेरा रिक्वायरमेंट है, ये तो मैंने मांगा है। लेकिन ये जो रिमेनिंग आ रहा है, ये जो डाइस में जो रिमेनिंग नंबर्स आ रहे हैं, ये क्या बन गए, सैंपल स्पेस। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर के लिए या किसी भी इवेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, किसी भी इवेंट की आप बात कर सकते हैं, आप डाइस की बात कर रहे हैं, आप नंबर्स की बात करें, आप कॉइन की बात करें, तो अगर डाइस में मैंने बात की 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक मतलब टोटल नंबर, पॉसिबल नंबर क्या हो सकते हैं डाइस पे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है जब हम उसको थ्रो करेंगे। तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, इस डाइस के लिए सैंपल स्पेस इस 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इसको ध्यान रखें। अब बात करें सैंपल स्पेस से, एक नया वर्ड हम यहाँ से सीखने वाले हैं, इवेंट, या इसको कई जगह लिखा जाता है, कई बुक्स में इसको सैंपल पॉइंट्स पे लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, डाइस है, डाइस को हमने थ्रो किया, डाइस पे नंबर 1 से लेकर 6 तक आते हैं, ये तो उसका सैंपल स्पेस हो गया और आपने इसको डिनोट भी कर दिया किससे, एस से। ठीक है, अब क्या होने वाला है, इस डाइस पे अगर मैंने बोला मुझे इवन नंबर चाहिए, तो ये जो इवन नंबर है, मीन्स अगर मैं इस इवन नंबर को देखूं तो 2, 4 और 6, आप अच्छे से बता सकते हैं मुझे देख के कि ये 2, 4 और 6 अगर मैं बोलूं तो ये जो इवन नंबर्स हैं ये इसके सैंपल स्पेस का क्या है, सबसेट है। यू कैन इजीली सी ना कि ये इसका क्या है, सबसेट है। क्यों, क्योंकि इसके जो सैंपल स्पेस में नंबर आ रहे थे उसमें से एक नंबर 2 भी है, एक नंबर 4 भी और एक नंबर 6 भी है। तो मीन्स 2 भी इसका क्या है, सैंपल स्पेस है, 4 भी इसका, सॉरी 2 भी इसका क्या है, सबसेट है, 4 भी इसका क्या है, सबसेट है और 6 भी इसका क्या है, सबसेट है। अगर मैं कंबाइंड बात करूं इवन नंबर की तो 2, 4, 6 तीनों क्या है, सबसेट है। तो ये क्या बन गया, ये इसका सबसेट बन गया। इस सबसेट को मीन्स अगर आप पर्टिकुलर नंबर 2, 4 या 6 की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इवेंट बन जाएंगे। या अगर आप पर्टिकुलर इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन नंबर क्या बन जाएगा, इवेंट बन जाएगा। या 1, 3, 5 कोई भी एक नंबर की बात कर लीजिए तो वो क्या बनेगा, इसका इवेंट बनेगा, या हम उसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। मीन्स व्हाट इज इवेंट, इवेंट मीन्स हो सकता है कि एक जो आपके पास गिवन है सैंपल स्पेस, उस सैंपल स्पेस का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का सबसेट बन जाता है इवेंट, या हम उसको बोल सकते हैं सैंपल पॉइंट्स।
राइट। तो बहुत बेसिक से डिफाइन है ये। फर्स्ट हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। उस आउटकम जो आपको गिवन है उसका आउटकम आप जो एक्सपेरिमेंट गिवन है उसका आउटकम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बन गया। ठीक है, रैंडम में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, डाइस वाला ले सकते हैं, कॉइन वाला ले सकते हैं। फिर बात की थी हमने सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन्स हो गया कि हमारे पास अगर एक डाइस है और डाइस पे नंबर 1 से लेकर 6 तक है तो उस 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स में पॉसिबल आउटकम्स क्या है, टोटल 1 से लेकर 6 तक है। मीन्स एक डाइस पे 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, इसके अलावा 1 से कम और 6 से ज्यादा कोई नंबर नहीं आएगा। तो 1 से लेकर 6 तक का जो पोर्शन होगा वो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। इवेंट, इवेंट क्या हो गया, सैंपल स्पेस का ही सबसेट हो गया। पर्टिकुलर आपने उसमें से किसी एक नंबर की बात कर ली, या आपने डाइस में बोल दिया इवन नंबर या ऑड नंबर या सिर्फ एक नंबर की बात कर ली आपने, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, वो इसके लिए इवेंट बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। इज इक्वली लाइकली इवेंट। व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट? इक्वली लाइकली इवेंट इज an event whose chances of occurrence are equal or you can say same. मीन्स दोज इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनके लिए चांसेस ऑफ अकरेंस क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो या सेम हो, तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स मीन्स चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट और चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स आर इक्वल या सेम। राइट। अगर इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो वी कैन से एक कॉइन मेरे पास में है और वी कैन से टॉसिंग ए कॉइन सिंगल टाइम। एक कॉइन हमारे पास में है, हमने उसको टॉस किया है सिंगल टाइम, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस वुड बी हेड एंड टेल। राइट। तो हेड एंड टेल आपका सैंपल स्पेस हो रहा है। और अगर आपने यहाँ पे दो इवेंट्स डिजाइन किए ए और बी, व्हाट इज ए, ए इज गेटिंग हेड, A is what getting a head और B is what getting a tail। तो B मुझे मिला इवेंट, टेल और A हमारा इवेंट हो गया जब हेड आएगा। राइट। तो अगर इसके लिए मुझे ये पता करना है कि क्या ये इवेंट A और इवेंट B इक्वली लाइकली है या नहीं है, तो हम सब जानते हैं कि अगर एक कॉइन है और एक कॉइन को आपने टॉस किया तो उस पे आउटकम या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों की पॉसिबिलिटी होती है क्या, 50-50% दोनों के चांसेस होते हैं आने के। तो इसका मतलब ये कौन सा इवेंट हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट। लेकिन अगर आपने इसके प्लेस पे क्या लिया, सपोज एक बॉक्स आपके पास में है और उस बॉक्स में आपने क्या लिया है, 6 तो ब्लैक बॉल ले ली है और 4 आपने कौन सी ले ली है, रेड बॉल्स ले ली है। और आपको क्या करना है, आपको अगर इसमें से कोई भी एक बॉल निकालने को बोला जाए तो टोटल बॉल तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे 10 बॉल्स है। राइट। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर यहाँ 6 ब्लैक बॉल्स है और 4 रेड बॉल्स है तो डेफिनेटली ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी या ब्लैक बॉल को फाइंड आउट करने की या ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 60%। और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 40%। तो ये क्या हुआ, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चांसेस क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए 60% है और उसके लिए 40% है, तो इट इज नॉट ए इक्वली लाइकली इवेंट। लेकिन जब हम कॉइन की बात करते हैं तो वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। राइट। तो जब कभी भी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस 50-50% हो या किसी भी इवेंट में कोई भी इवेंट आप ले लीजिए उसके अकरेंस के चांसेस क्या हो, इक्वल हो या सेम हो, देन दैट इवेंट इज कॉल्ड व्हाट, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे कि अपने नाम से क्लियर हो रहा है। राइट। कम टू द नेक्स्ट वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम बोलते हैं, यू कैन से टोटली डिसजॉइंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट इज टोटली डिसजॉइंट। मींस बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मींस अगर मैं एग्जांपल लूं, हमने लिया सपोज एक कॉइन, जो भी हमने सिंपल लिया था एग्जांपल, एक कॉइन पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मींस उस कॉइन का सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड और टेल हो गया। राइट। अगर इस कॉइन की बात करें और अगर इवेंट ए आपने लिया है
जिसको आपने हेड से डिनोट किया है। अगर इस कॉइन पे हेड आता है तो उसको हमने डिनोट किया है इवेंट ए से, और अगर इस कॉइन पे क्या आता है, टेल आता है, तो हम उसको डिनोट कर रहे हैं किससे, बी से, इवेंट बी से। तो ये जो इवेंट ए और इवेंट बी है, अगर आप इन दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन देखें या अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करना चाहें, हम जानते हैं अच्छे से कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे, इवेंट ए और इवेंट बी का इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे 5 मीन्स नल, नल मीन्स 0, राइट। तो क्या हो गया कि व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, मीन्स 0 हो, मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं दो ऐसे इवेंट जो बिल्कुल क्या हो, टोटली डिसजॉइंट हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, राइट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स हो गया टोटली डिसजॉइंट। लेकिन अगर मैं इसी के साथ एक एग्जांपल और लूँ, अभी हमने कॉइन का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी, डाइस की, और हम जानते हैं डाइस पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक डाइस पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर इस नंबर की बात करें या इस डाइस की बात करें और डाइस पे अगर हम बोले इवन नंबर आ जाए, डाइस पे अगर इवन नंबर आ जाए तो इवन नंबर क्या होंगे इसमें 2 4 और 6। और अगर इसी डाइस पे ऑड नंबर की बात करें तो ऑड क्या होने वाले हैं 1 3 और 5, ठीक है। तो इवन और ऑड अगर आप यहाँ फिर से देखेंगे, इस इवन नंबर को आपने ए इवेंट दे दिया और ऑड नंबर को अगर आपने बी इवेंट दिया है, देन अब यू कैन इजीली सी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है। आप मुझे बता देंगे फटाफट से कि मैम ये तो ए इंटरसेक्शन बी तो 5 होने वाला है। 5 मीन्स फिर से ये क्या हो गया, अगर ये इवन और ऑड है और ये डाइस है तो इसका मतलब ये कौन सा जो है एक्सपेरिमेंट हो गया या कौन सा इवेंट हो गया, ये हो गया म्यूचुअली इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स हो गए, सपोज आपने एक इवेंट लिया है ए और एक इवेंट लिया है बी, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन मिला के, सॉरी इन दोनों का यूनियन मिला के क्या बन जाए, आपका सैंपल स्पेस बन जाए, देन यू कैन से ये क्या है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स या यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज नथिंग बट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया था डाइस वाले केस में। वापस डाइस हमारे पास में है, डाइस पे नंबर होते हैं 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक, राइट। हम जानते हैं डाइस पे नंबर होते हैं दो तरीके के, कौन कौन से, इवन नंबर। इवन अगर मैंने लिया तो क्या बनेगा 2 4 और 6 बनेगा। अगर यहाँ पे मैं क्या लूँ, ऑड लूँ, तो क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, ऑड लेंगे तो बन जाएगा ये 1 3 और 5, राइट। अगर इस इवन को आपने ए इवेंट से डिनोट किया और ऑड को अगर आपने बी इवेंट से डिनोट किया, देन यू कैन इजीली सी, आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये ए यूनियन बी क्या बनेगा, ये ए यूनियन बी आपका एस बनेगा, मीन्स डाइस बनेगा, जो उसका क्या है सैंपल स्पेस, राइट। तो अगर कभी भी दो इवेंट्स का यूनियन, मीन्स दो इवेंट्स को अगर हम ले, दो डिफरेंट इवेंट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे ए और बी, मीन्स इवन और ऑड नंबर लिया, और अगर उनका यूनियन हमने देखा वो क्या बन गया, वो खुद हमारा सैंपल स्पेस बन गया, देन दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट। तो अब बात करते हैं लास्ट इवेंट की, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सपोज अब तक हम अगर किसी भी इवेंट को ई से डिनोट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई। लेकिन अगर आप ऐसा बोले कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है, मीन्स क्या हो गया कि ये इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉट हैपनिंग या नॉट अकरिंग इवेंट ई। तो इवेंट ई के नहीं होने के जो चांसेस हैं या इवेंट ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, वो कौन से केस में चली जाएगी, वो चली जाएगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में, राइट। जैसे अब हम ये एग्जांपल ले, डाइस हमारे पास में है 1 2 6 आपके पास आ रहा है, इवन नंबर अगर आता है तो आप उसको ए सेट से डिनोट कर रहे हैं, और ऑड नंबर आएगा तो हम उसको बी इवेंट या बी सेट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे किया स्टूडेंट्स, इवन आ रहा है मीन्स आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, और ऑड आएगा मीन्स आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने निकाला, मैं बोल रही हूँ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार चाहिए,
ए बार मीन्स व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री। हम इसको डिनोट करते हैं किससे, बार से। मीन्स ए बार मीन्स क्या हो गया, इस इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये इवेंट ए बार क्या बन गया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर हम जब कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात करेंगे तो वी कैन इजीली सी, अगर इवेंट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, ए बार। ए बार इज मीन्स व्हाट, उस इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, राइट। तो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बिफोर स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी की डिफाइन किया है हमने, मीनिंग समझा, हमने कुछ टर्म्स को समझा, लेकिन अब अगर क्वेश्चन आया तो मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है या मुझे अप्रोच क्या करना है प्रोबेबिलिटी के लिए, आइए उसको डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये उसका बेसिक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कैसे आया है, ये जो प्रोबेबिलिटी ई हम बात कर रहे हैं, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक या दो बार में नहीं आती है। हम इसको क्या करते हैं, यू कैन इजीली से, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है किसी भी इवेंट के लिए, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये कोई एक बार में या दो बार में नहीं आती है, ये हमको लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद मिलती है। हम अगर एक ही चीज को n टाइम्स करेंगे या बहुत ज्यादा बार करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स या लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आप एक ही इवेंट को या रिपीट कर रहे हैं, जिस किसी भी इवेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को अगर हम रिपीट करेंगे, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कॉइन की, तो एक कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, हेड और टेल। अगर मैं बोलूँगी यहाँ पे हेड और टेल, हम सब ये बात जानते हैं कि हेड और टेल अगर एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं तो इस पे हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स ये 50% चांसेस है कि आ जाएगा हेड और इसकी 50% चांसेस है क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलता है, ये एक या दो बार के आउटकम से नहीं पता चलता है। सपोज आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आ गया, सेकंड टाइम किया फिर से हेड आ गया, थर्ड टाइम किया फिर से हेड आ गया, तो आपको ही लगेगा कि मैम इसमें तो हेड ज्यादा बार आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कंक्लूजन पे जो आते हैं वो 1 या 2 टाइम्स पे नहीं आते हैं, हम इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स को ट्राई करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं कि डेफिनेटली एक कॉइन के लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 50% और टेल आने की भी होती है 50%। मीन्स दोनों के आने के चांसेस क्या है, इक्वल है। मीन्स दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो टर्म मैंने लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर आप इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहते हैं देन यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू NE by NS. What is NE? NE means number of event E या number of event E, जो आप ले रहे हैं इवेंट, उस इवेंट के लिए नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स किसके, सैंपल स्पेस की, राइट। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला NE by NS। या हम आप इजीली ये रहेगा कि आप बस अपने माइंड में एक थॉट रखें, जब आपको किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या किसी भी थिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to just consider this formula, that is favorable cases by total number of outcome। और I can guarantee you students कि गेट और IAS एग्जामिनेशन के लिए जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं इस प्रोबेबिलिटी की, उसके अंदर 80% क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे और हम करेंगे भी उन क्वेश्चंस को। आपको यहाँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस फॉर्मूला के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देन यू कैन से नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम या NE by NS, राइट।
अब एक एग्जांपल लें, अगर हम एक कॉइन हमारे पास में है, उस पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है, तो अगर मुझे इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ हेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, राइट, NH बाई NS मीन्स अगर मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर व्हाट, हेड, एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो भी हमारा होने वाला है। तो एक कॉइन है, इस पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, हमेशा 2 होगा, राइट, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2 बन गया। और मुझे क्या चाहिए, हेड और टेल में से मुझे चाहिए हेड, तो हेड के आने के लिए फेवरेबल केसेस क्या हो गया, हेड एक ही बार आ सकता है, तो 1 हमारा क्या बन गया, फेवरेबल केस बन गया, किसके लिए, हेड के लिए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज नथिंग बट 1/2, राइट। तो इन द सेम वे आप बता सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है टेल के लिए तो क्या बनने वाली है, सैंपल स्पेस लेंगे, सैंपल स्पेस फिर से बनेगा 2, क्यों, क्योंकि एक कॉइन पे 2 ही इवेंट हो सकते हैं, एक कॉइन का सैंपल स्पेस हेड और टेल दोनों मिलके बनते हैं, तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, तो टोटल मिलके क्या बन जाने वाला है, 2 बन जाने वाला है, राइट। तो सैंपल स्पेस तो आपका बन गया 2, या आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक कॉइन पे हो गए 2, तो एक कॉइन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम हुए 2, और अगर आपको उस पर टेल चाहिए, देन व्हाट इज द फेवरेबल केसेस फॉर टेल, दैट इज 1, तो ये बनने वाला है कितना, 1/2। इसीलिए कॉइन के लिए अगर एक कॉइन है या सिंगल टॉस आपने किया है तो उस कॉइन के लिए हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल इक्वल होती है, मींस हाफ और हाफ होती है, या 50% 50% होती है, राइट। तो ये बहुत बेसिक से डिफाइन है किसकी, प्रोबेबिलिटी की। आपको इसी डिफाइन को फॉलो करना है, हम इससे ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या है डिफाइन, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, आपको बस यही अप्लाई करना है, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक्चुअली हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है कुछ टाइप्स के अंदर। अब हमारे पास बनते हैं टोटल 4 और 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी की। तो हम जनरली जो देखते हैं क्वेश्चन जो गेट और ESE एग्जामिनेशन में आते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉइन मींस हेड या टेल वाले क्वेश्चंस आएंगे, राइट। एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया, 3 टाइम टॉस किया, तो डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। या फिर क्वेश्चन बनेंगे डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन, या बनते हैं कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन। डाइस वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डाइस पे इवन नंबर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, या सम इवन आ जाए या सम ऑड आ जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले एग्जांपल्स लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, और उसके बाद हम लेंगे उसकी गेट प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स। सेम डाइस बेस्ड क्वेश्चन में भी ये करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर एग्जांपल लेंगे, और फिर हम उन पे बेस्ड क्या लेंगे, गेट प्रॉब्लम्स लेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन, कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक गेट एग्जामिनेशन में या IAS एग्जामिनेशन के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे सारे विद एग्जांपल। बॉल्स मीन्स अगर आपको एक बैग दिया है, उस बैग में कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं या डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं या मार्बल्स है, आपको उनको पिक करना है, 1 बाय 1 करना है या बैग को चूज करना है, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। और लास्ट आएगा हमारा मिसलेनियस, इसके अंदर डिफरेंट आएंगे जहां हम बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ क्या होगा, इन सबको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। कैसे कि ये जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास कैसे, इन सब के साथ क्या है, इन सबको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैसे कि ये जो क्वेश्चंस बनेंगे इन क्वेश्चन को पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे। मींस अगर एक क्वेश्चन हमारे पास कॉइन का है तो कॉइन को पहले हम 2 टाइम्स वाला देखेंगे, 3 टाइम वाला देखेंगे, या उस पर बेस्ड गेट क्वेश्चन देखेंगे। फिर इन क्वेश्चंस में बाइनोमियल थ्योरम को देखेंगे, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, या बेस थ्योरम को देखेंगे। तो इन 5 टॉपिक्स के अलावा हम जो डिस्कस करेंगे वो होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम एंड पॉइजन थ्योरम, राइट, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप उसको बोल सकते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और हम डिस्कस करने वाले हैं बेस थ्योरम, प्लस हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
राइट। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा जो हम देखेंगे वो होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन, बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, और इसके साथ हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स आए हैं, राइट। लेकिन इन सब को स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो आपको ये बताएगा कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है आपको उस फॉर्मूले की तरफ, या कैसे अप्रोच करना है सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 संडेज। अगर ये क्वेश्चन 53 संडे की बजाय 53 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या कोई भी और वीकडे की बात करेगा या किसी और डे की बात करेगा, तब भी इस क्वेश्चन की अप्रोच यही रहने वाली है, राइट। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है लीप ईयर। जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है वो बोल रहा है लीप ईयर के लिए। अब सबसे पहले बात करें अगर हम स्टूडेंट्स, तो लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? आप सब जानते हैं 366 डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो अगर लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं तो वीक्स कितने हुए? वीक हो गए कितने? 52 वीक। और नॉर्मल ईयर के अंदर भी कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं, राइट। तो 52 वीक्स तो यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा रह जाता है हमारे पास, और इस लीप ईयर के अंदर कितने डेज एक्स्ट्रा रहेंगे? 2 डेज एक्स्ट्रा रहेंगे। इसका मतलब आपको क्वेश्चन बोल रहा है 53 संडे का, तो आपको प्रोबेबिलिटी 53 की नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि 52 वीक्स तो ऑलरेडी उसमें आ रहे हैं, मीन्स 52 वीक तो उसके अंदर है ही है, 52 संडे तो है ही है, या 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप जिस किसी भी दिन की बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी उसमें है ही, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस हो गया, मीन्स ये तो फिक्स है ही, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है, अगर क्वेश्चन लीप ईयर का है तो ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहे हैं, ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हैं, इनमें से एक आपको क्या चाहिए? संडे चाहिए, राइट। और अगर ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है, नॉर्मल ईयर की बात करें क्वेश्चन, तो अगर 1 डे जो एक्स्ट्रा है आपको इसमें क्या चाहिए? आपको इसमें संडे चाहिए, राइट। तो हम दोनों क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। क्या होने वाला है? 52 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले बात कर लेते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर मींस 2 डेज एक्स्ट्रा हैं, तो रिमेनिंग 2 डेज क्या हो सकते हैं? दैट कैन बी मंडे, ट्यूसडे, दैट कैन बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, दैट कैन बी वेडनेसडे, थर्सडे, दैट कैन बी थर्सडे, फ्राइडे, दैट कैन बी फ्राइडे, सैटरडे, और दैट कैन बी सैटरडे, संडे, और क्या हो सकता है? लास्ट संडे, मंडे। तो ये टोटल मेरे पास जो अप्रोच हो सकती है रिमेनिंग 2 डेज की, इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा, राइट। तो मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल आपके पास 7 केसेस हो सकते हैं उन 2 डेज को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो क्या करना है? सिंपल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डेज या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए संडे। इन 2 दिन में से आपको एक दिन संडे चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इज नथिंग बट फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल मीन्स किसके लिए? अगर हम संडे की बात कर रहे हैं तो संडे के लिए फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो क्या बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं। अब आपके लिए फेवरेबल क्या बनेगा? फेवरेबल वो बनेगा जहाँ पे क्या आए? संडे आए। तो इसमें संडे आ रहा है? नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। संडे कहाँ आ रहा है? संडे इन 2 केसेस में आ रहा है। चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस किसके लिए? संडे के लिए। तो संडे के लिए कितने फेवरेबल केसेस बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/7 हो गई। तो ये 2/7 क्या है? जब लीप ईयर हो और संडेज कितने चाहिए आपको? 53 संडेज चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 2/7 होगी, राइट। 2/7। अब अगर आपको बोला कि लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, उसमें आपको क्या करना है? 53 संडेज निकालने हैं। तो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है आपके पास। अगर एक दिन एक्स्ट्रा बचता है तो ये सारे डेज हट जाएंगे आपके। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो तब भी आपके पास क्या रहने वाले हैं? 7 ही रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल आउटकम्स तो तब भी हमारे पास क्या हो गए? 7 हो गए। 7 बन गए। अब आपको उसमें से क्या चाहिए? नेक्स्ट डे संडे ही चाहिए। संडे चाहिए तो संडे का फेवरेबल क्या बन रहा है? ओनली एक ही केस है जिसके अंदर संडे आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/7, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए यहाँ फॉलो किया या इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको ये समझ में आए हाउ टू अप्रोच फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी जो है उसको सिंपल क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है, राइट। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर जो कैटेगरी
कैटेगरीज हमने डिसाइड की है क्वेश्चंस के लिए, उसको डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम क्या करेंगे, पहले उनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उन पे बेस्ड गेट कॉलम्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।